क्या आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडिया का 3 to 4% साइंटिस्ट वर्कफोर्स वहां पे काम करता है, फिर भी 10% से ज्यादा इंडियन इनोवेशंस कम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। अगर आपका भी इंजीनियरिंग पैशन है और आप ऐसे नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना चाहते हैं सुकून में गवर्नमेंट जॉब में बैठ के, तो इस जॉब को जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमो। स्वागत है टीएसएनआर टॉप 2 जॉब्स में, जहां हर रोज हम लोग बात करते हैं ऐसे टॉप 2 जॉब्स के बारे में जिसमें अभी के अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चालू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स मेक इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट फ्री। जिस जॉब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्रेस्टिजियस एक पोजीशन है। पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1941 में CSIR का जन्म हुआ था अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर SS भटनागर, इंडिया का सबसे फेमस केमिकल इंजीनियर आज तक का। उनके नाम पे चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट भी है, जाके देख लीजिए गूगल में। तो उसके बाद चलते चलते आज 2021 में ये इतना बड़ा हो गया, इंडिया का 90% से ज्यादा पेटेंट्स जो यूएस में पेटेंटेड है वो CSIR से है। करीब 4600 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं विद द एड ऑफ 8000 से ज्यादा टेक्निकल असिस्टेंट्स। यहाँ पे स्कीमागो का एक रेटिंग होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, टॉप इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। जो रिसर्च करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन को रेटिंग करता है। ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन टू फीचर देयर इज CSIR, जो 2014 में 84 रैंकिंग में आया था। इसके अंडर में आपके आसपास जो कुछ भी है, मतलब पेट्रोलियम हो गया, मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरोस्पेस फिजिक्स हो गया, सब कुछ इसके अंडर में आता है। इसके अंडर में ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका काम है मेजरली 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक है कॉम्प्लेक्स अर्थ स्ट्रक्चर का, जैसे कि ये हिमालय बना क्यों, ये सब अर्थ स्ट्रक्चर्स के बारे में। दूसरा है रिगार्डिंग द अर्थक्वेक हैजर्ड्स, कि कहां अर्थक्वेक आने वाला है उसको इत्तला करना, इंफॉर्मेशन देना, फर्दर रिसर्च करना। एंड थर्ड इज द नेचुरल रिसोर्सेज, कि ग्राउंड वाटर जो है, विंड एनर्जी है, उसको कैसे और ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो NGRI हैदराबाद बेस्ड है, 95 से ज्यादा साइंटिस्ट है, 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल एड्स है यहाँ पे। इसी इंस्टीट्यूशंस के जॉब के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। CSIR NGRI की तरफ से 4 वैकेंसीज निकला है, मतलब 4 पोजीशंस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 38, जिनमें से करीब 21 है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, 6 है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2, 7 and 4 रेस्पेक्टिवली। इनमें से सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड पोस्ट है, वो काफी टॉप पोस्ट भी है। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर क्लिक कीजिए। यू विल लैंड अप ऑन द पेज ऑफ सरकारी नौकरी टूलसेट, विच इज द फास्ट सरकारी नौकरी टूलसेट इन इंडिया। वहां पे जाइए, CSIR NGRI टाइप कीजिए, आपको सारे के सारे पोस्ट जितना भी लाइव है फ्रॉम CSIR NGRI आपको दिखाई देगा। वहां से जाके सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 and 2 सिलेक्ट कीजिए। उसका क्या रिक्वायरमेंट है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लास्ट डेट कब है, सब आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और अप्लाई कीजिए। तो 2 पोजीशन जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हो है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल असिस्टेंट में 21 वैकेंसीज है, जिसमें से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से है करीब 13, जियोलॉजी से है 4, कंप्यूटर साइंस से 2, हॉर्टिकल्चर से 1 और एक डिप्लोमा इंजीनियर इनको लेना है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका वैकेंसी भी 1 ही है। और टेक्निकल ऑफिसर में अगर आप देखेंगे तो उसमें जियोलॉजी या अर्थ साइंस से 3, जियोलॉजी या जियोकेमिस्ट्री से 2, 1 पोस्ट है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ऐसे इन लोगों का काम ऐसे होता है कि इंडिया में कहीं पे भी सर्वे हो रहा है, डेटा एक्विजिशन होता है, तो उनको जाना पड़ेगा, बट उनका मेजर पोस्टिंग होगा, उनका जो ऑफिस होगा दैट इज इन हैदराबाद, जो कि NGRI का हेड ऑफिस है। सिंस यहाँ पर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिस्ट को असिस्ट करना, तो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए है उसमें आपको अच्छा मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए BSc में, और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा एकेडमिक्स में आपका जो रिकॉर्ड है। हर एक के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज इज 28 इयर्स। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MSc होना चाहिए इफ यू आर फ्रॉम जियोलॉजी, अर्थ साइंस या जियोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 55% मार्क्स इन BE या BTech होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 इयर्स। ऑफ कोर्स देयर इज एज रिलैक्सेशन फॉर द रिलैक्स्ड कैटेगरीज।
इनका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी स्टेजेस में होता है। इट्स अ रिगोरस सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट और आखिर में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट अप टू द डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन दैट। और अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो द क्वेश्चन स्टैंडर्ड शुड बी फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बीई बीटेक लेवल। आपका स्क्रीनिंग हो जाने के बाद पहले आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बैठना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन यू हैव टू सिट फॉर जनरल अवेयरनेस एंड द इंग्लिश अवेयरनेस। ये जो मेंटल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस इंग्लिश टेस्ट है ये सब आ जाता है आपका ट्रेड टेस्ट के अंदर। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए आपको 25 मार्क्स का 2 सेक्शन होगा। ईच सक्सेसफुल आंसर विल कैरी 3 मार्क्स एंड ईच नेगेटिव आंसर विल कैरी -1। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि करीब 90 मिनट्स का एग्जाम है। 100 क्वेश्चंस है, फुल मार्क्स 3 एंड नेगेटिव मार्किंग -1। कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन दिस एग्जाम्स आपको सिलेक्ट किया जाएगा। काफी अच्छा पोस्ट है, सुकून के साथ काम कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर सकते हैं, काफी पैशनेट साइंटिस्ट टेक्निकल लोग वहां पे काम करता है और इसका इंसेंटिव्स भी काफी हाई है। अगर टेक्निकल असिस्टेंट का बात मैं बोलूं तो ये गवर्नमेंट का पे लेवल 6 है। इसका जो मिनिमम बेसिक है दैट इज 35,400। काफी फैसिलिटीज है, कितना कुछ चाहिए। आप अगर सबको जोड़ेंगे तो आपका सालाना सैलरी इज मोर देन 54,000 मंथली सैलरी, आई एम सॉरी। और अगर आप टेक्निकल ऑफिसर में देखेंगे जो कि इसका सीनियर पोस्ट है, पे लेवल 7 में है, उनका बेसिक है 49,900। फैसिलिटीज उनका भी इतना ही है, इससे ज्यादा है। और इसका टोटल ऑफ करेंगे तो इट इज मोर देन 67,000 पर मंथ। पीएफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ऑन टॉप ऑफ दैट। सो काफी अच्छा जॉब है, काफी अच्छा प्रोफाइल है। जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। इनका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मई 2021 और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। नोटिफिकेशन पढ़िए, आराम से अप्लाई कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो जरूर जाके लाइक करना। किसी को ये जानकारी का जरूरत है तो उसके साथ शेयर करना। राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इज की टू सक्सेस। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं, जो अच्छा काम कर रहा है उधर भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।